खून से सनी चारपाई, बंद कमरे का खौफ और 9 साल के मासूम की वो चीख जिसने पूरे गांव को हिला दिया है। घटना रविवार सुबह की थी। गांव में सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि एक घर के भीतर मौत पूरी रात अपना खौफनाक खेल खेल चुकी है। जी हाँ, सोचिए, एक 9 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ को जगाने कमरे में जाता है। उसे क्या पता था कि जिस माँ को वह आवाज देगा वो कभी जवाब नहीं दे पाएगी। कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारपाई खून से लाल थी और उसकी माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये सनसनीखेज वारदात है मैनपुरी के नगरा देवजीत गांव की। घटना ने हर किसी की रूह कपा दी है। आरोप है कि छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान ने अपनी पत्नी की फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे खौफनाक बात यह बताई जा रही है कि वारदात के बाद आरोपी पूरी रात उसी घर में मौजूद रहा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक किरदार है वह 9 साल का मासूम बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा संसार उजड़ते देखा। आखिर ऐसी क्या हुआ कि पति पत्नी का रिश्ता खून से रंग गया? क्या यह सिर्फ घरेलू विवाद था? क्या सच ने एक परिवार को तबाह कर दिया या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। आरोपी पति ने पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक जताया है, जबकि मृतका के मायके वालों ने पति पर प्रताड़ना और अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। इन सभी दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा है, अगर किसी रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो क्या इंसान इतना हैवान बन जाता है कि अपने ही जीवन साथी की सांसें छीन ले? यह सिर्फ एक हत्या खबर नहीं है, यह उस मासूम बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है जो शायद जिंदगी भर अपनी माँ को उस खून से सनी चारपाई पर ही देखता रहेगा। ऐसी ही बड़ी बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ, जहां हम दिखाते हैं सच बिना किसी डर और दबाव के। जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या मारे? अरे क्या कारण है? तुमने जो पत्नी को मारा है, क्या कारण है? कारण ये था क्या? भैया थोड़ा चुप रहो। सब लोग बोलो 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 तुम बोलो। ये ऑन ग्राउंड 3 बार पकड़ी गई। एक बार मेरी मौसी लड़का के साथ। क्या नाम है? क्या नाम है? कितना ब्लड पड़ा हुआ है लगा हुआ है? क्या घटना हुई है? वजह क्या रही? क्या मांग कर रही है प्रशासन? कड़ी से कड़ी जो भी हो साले सजा मिले, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो भी मगी बहने या कोई ये सब सजा मिलना चाहिए। बहने भी संग में उसकी। अच्छा, ऐसे क्या कारण है जिससे कि आपके दामाद ने ये कदम उठा लिया? पता नहीं, वो 24 घंटा दारू में दूध रात तो 24 घंटा दारू में और दूसरी को लगा है। कहीं प्लॉट उसने लिया है, वो भी दूसरे को दिया है, वो दूसरे से लगा है। पहुंचे हो, क्या सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली, इनकी बहन ने बताया और इनकी बहन भी थी कि इनके परिवार वालों ने सबने किसी 1-2 लोगों ने के आके आप भी बहन मार दी। कुछ जिन लोगों ने मिलके सुबह पता चला कि यहाँ पे हम जब आए तो हम थाने पहुंचे, मेरी डेड बॉडी मिली उसमें, तो उसका पूरा सर फटा हुआ, धमकी देता था कि मार देंगे। हमने कुछ छीन लिया, कहता था हम अपने घर के हैं, तुम कौन होते हो घर वाले, हम अपने घर के अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसने फोन भी छीन लिया। मेरा बोल रही यही था, उसी ने हत्या की है साहब, जान से मार दिया साहब। संकेश कुमार है, ये सब में है ये साहब। वजह क्या रही? लड़की का भाई हूँ, इसके कई अवैध संबंध थे। पहले से मेरी बहन मना करती थी, उस चक्कर में इसके झगड़े होते रहते थे। उसी चक्कर में इसने आक्रोश में आके इनकी क्या लड़ाई हुई, उसको जान से मार दिया साहब। पता नहीं किस हथियार से की है, लेकिन उसका पूरा सर फाड़ दिया है और मारा भी। इसके कई दिन पहले इसकी मारपीट भी की। हम लोगों ने पुलिस भी बुलाई थी, 100 नंबर उस पर कंप्लेंट की थी। पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, समझा के वापस चली गई। कह रही बोला कोई मामला घर का है। प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि उसको सजा हो, उसने अन्याय किया है। मेरी बहन भाई है, उसको मेरे न्याय मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं प्रशासन से चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। मेरी बिटिया
अपनी पत्नी क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना करहल क्षेत्र के ग्राम नगला देवजीत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई और जानकारी करने पर यह वहां पर ज्ञात हुआ कि महिला की जो हत्या संभवतः उसके पति द्वारा की गई है, जो कि पारिवारिक एवं घरेलू विवादों का होना भी प्रकाश में आया है। इसमें जो पति है उसकी अरेस्टिंग भी हम लोगों के द्वारा कर ली गई है और बिंदुओं पर गहराई से विवेचना करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। क्या जो पति बीएसएफ का जवान था उसके खिलाफ कोई विभाग में कोई कार्रवाई की? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर यह जानकारी हुई है कि उनकी तैनाती बीएसएफ में है, लेकिन इसके बारे में और गहराई से पता करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद जो तथ्य आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा।